नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं गढ़ी मोहल्ला चौक पर और आप देख सकते हैं बड़े बड़े जेसीबी यहाँ खड़े हैं, बड़े बड़े बुलडोज़र्स खड़े हैं, अर्थ मूवर्स यहाँ मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। मंत्री विपुल गोयल यहाँ पहुँच रहे हैं और आज एक बड़े कार्यक्रम में वो यहाँ कैसे हैं आप? क्या कार्यक्रम है? मंत्री जी आ रहे हैं। मंत्री जी कोई उद्घाटन कर रहे हैं, उसी की वजह से आए हुए हैं। उद्घाटन की वजह से तमाम लोग पहुँचे। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। बड़ा उद्घाटन है। हाँ जी, ये अब लोगों से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने की शुरुआत है। पूरे हो रहे हैं वादे। 5 साल तो बिलबिला गया था ये शहर पीछे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो काम अधूरे थे उन्हें पूरा कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं, लगे हुए थे। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी वो जो चल रहा था पीछे रोक लगी हुई थी, जो निर्माण कार्य बंद था, चल रहा था, उसके बाद अब शुरुआत अब शुरुआत है, खूब जोर शोर से काम। और आप देख सकते हैं बाकायदा पगड़ी पहनाकर ये देख लें। थोड़ा सा साइड हो जाएं बहन जी। देख सकते हैं आप फरीदाबाद, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप लोगों को आज मैं बता देना चाहूँ, आज से पूरे फरीदाबाद शहर का विकास कार्य शुरू हो चुका है और बहुत तेज गति से होगा, बहुत तेज गति से। दोबारा बोलेंगे विपुल गोयल, विपुल गोयल। देखो, मैंने पहले बताया था कैसे बोलते हैं। भारत माता की, भारत माता की। हमारे माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी आज यहाँ एक गढ़ी मोहल्ले का ऐतिहासिक चौक, जहाँ बचपन से मैं खेल कूद कर बड़ा तो हुआ ही, लेकिन 2014 का चुनाव हो या 2024 का, इस पूरे क्षेत्र ने विपुल गोयल का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। मुझे अच्छे तरीके से याद है, इस चुनाव में भी मैं रात के समय 2 घंटे लेट आया था, लेकिन चौक पर खचाखच भरे हुए लोगों ने मेरा स्वागत किया और कहा कि आप जाओ, हम बैठे हैं, आपका चुनाव तो हम लड़ रहे हैं। तो उसकी वजह, उसका परिणाम है कि आज विपुल गोयल आप लोगों के सामने मंत्री के रूप में खड़ा है। इसके लिए विपुल गोयल का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चुनाव में भी बोलता था कि ओल्ड फरीदाबाद की समस्याओं के लिए कोई विपुल को देखने जाना नहीं पड़ेगा, लोगों से नहीं पूछना पड़ेगा। विपुल गोयल को ये समस्याएं अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि ओल्ड फरीदाबाद मेरा घर है। आप लोगों ने देखा कि 2.5 महीने की सरकार हुई है, 15 से 20 दिन, 1 महीना काम करते हुआ है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो समस्याएं थी उनकी फाइल बनकर तैयार हो गई है और काम चालू होने के लिए आप लोगों के बीच में विपुल ये पिछले 2 महीने से रेगुलर जो काम था, कभी ग्रेप लग जाता, कभी हट जाता, कभी लग जाता, कभी हट जाता, लेकिन मैं समझता हूँ और ये 10-15 दिन स्थिति रहेगी। आने वाले दिनों में ओल्ड फरीदाबाद का विकास और पूरे फरीदाबाद का विकास अपनी चरम गति पर होगा और किसी तरीके की समस्या फरीदाबाद के अंदर नहीं रहेगी। क्योंकि 2024 का जो चुनाव था, जो मैं बोलता था कि 5 अक्टूबर तक विपुल गोयल बन के चुनाव लड़ लो, आपने अपना काम कर दिया। 5 साल विपुल गोयल का। विपुल गोयल, विपुल गोयल, विपुल गोयल कोई अपनी बातों से पीछे नहीं होता, या विपुल गोयल कही हुई बात को कभी भूलता नहीं है। तो इसलिए जो वादे आप लोगों से पूरे कहकर गया था, वो तो हम पूरे करेंगे ही करेंगे, लेकिन और जो डिमांड मेरी माताओं बहनों की होगी, मेरे शहर के लोगों की होगी, उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। आज स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी है और उनका युवा दिवस के रूप में आज जगह जगह पर कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। आज मैं सैनी समाज की और ओल्ड फरीदाबाद की युवा टीम को भी धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद को याद किया और उनके मंदिरों पर करने का काम किया। आज यहाँ पर सैनी समाज की सरदारी हमारे प्रधान शेर सिंह जी, वेदराम सैनी जी, भाई चरण सिंह सैनी जी, भाई पिंटू सैनी जी, कुंदन सैनी जी, सचिन सैनी जी, पदम सैनी जी, रोहित सैनी जी, राजकुमार सैनी जी, सभी का यहाँ पर, और सैनी समाज की सरदारी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम के लिए मेरे भाई सुभाष आहूजा, भाई हमारे मंडल अध्यक्ष भाई सचिन जी,
भाई पवन खन्ना जी और प्रवीण चौधरी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं कहाँ? पीछे हैं जी, पीछे। प्रवीण चौधरी जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ये आगे पीछे कहाँ हो जाते हैं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं। चलो, लेकिन प्रवीण जी यहाँ पर है, ये बड़ी बात है। और हमारे ब्राह्मण समाज के आन बान शान भाई दादा बबली जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि इस चौक पर सैनी समाज ने स्वागत किया था। इससे 100 मीटर आगे दादा बबली ने एक ऐतिहासिक स्वागत और समर्थन देने का काम विपुल गोयल को किया था। आज सभी के समर्थन, आशीर्वाद और प्यार से विपुल गोयल यहाँ पर है। और मैं यहाँ पर केडी शर्मा जी, चरण सिंह सैनी जी, राजकुमार राज जी, भाई पदम सैनी जी, विकास शर्मा जी, भाई सुनील कुमार जी, इब्राहिम भाई ओल्ड, सुरजीत अदाना जी, सोनू शर्मा जी, करण सिंगला जी, करण कहाँ भी करण दिखाई दे रहा, कन्नू पीछे कहाँ है, कुंदन सैनी जी, संजय मल्होत्रा जी, संजय भी दिखाई तो दिया था, ये रहा, गिरिराज सैनी जी, भाई बंसीलाल जी खड़े हैं यहाँ पर, विनोद पंचाल जी, दीवान सिंह जी, रवि शर्मा जी, सचिन सैनी जी, अशोक भाई सामने खड़े हैं सेक्टर 19 से, मनीष तोमर जी, मनीष राघव जी, अशोक डिंगरा जी, फहीम जी, भाई रवि शर्मा जी, और भाई जो है ना शक्ति बार बार देख रहा है, मंत्री जी मेरा नाम तो लेंगे, भाई अजय निर्वत उधर खड़े हैं, तो भाई शक्ति मल्होत्रा जी और जितने भी मातृशक्ति बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर खेड़ी पुल से भी कुछ लोग आए हैं, खेड़ी रोड से जो दुकानदार भाई आए हैं बसेलवा से, उनका भी स्वागत करता हूँ। और उनकी एक समस्या है प्रशांत, वहाँ पर रोड तो हमने बनवा दी थी, सारा सब हो गया, वहाँ एक अंदर लाइटों की कोई समस्या है, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर लाइट और तारों की समस्या है, उनको दूर करने का काम करें। और यहाँ पर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट से यहाँ पर कुछ अधिकारी आए हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ओल्ड फरीदाबाद की जो समस्या है या ओल्ड फरीदाबाद के लोगों की जो दिक्कत है, उनके लिए कोई विपुल गोयल को कहने की जरूरत ना पड़े, ये मेरा परिवार है। किसी व्यक्ति का भी समस्या के लिए फोन आ जाए, उसे विपुल गोयल का फोन समझ के काम करने का काम। जो पानी यहाँ पर भरता है, सीवरेज में चुनाव में आया था, यहाँ घुटने घुटने पानी था, उस सीवरेज को साफ कराने का काम करा, उसको कनेक्टिविटी कराने का काम करा। उसके अलावा सीवर में कोई दिक्कत है तो बताओ। सीवर का जो काम था, घुटने घुटने पानी था इलेक्शन के दिनों में यहाँ पर, हाँ मेन लाइन पर भी सफाई करी, बताओ क्या दिक्कत है? गली में सीवर का पानी आता, भाई ओल्ड फरीदाबाद के अंदर नए सीवर डलवाए थे और पानी की लाइनें भी नहीं डलवाई थी। कहीं भी ये जितने भी जेईएसडीओ यहाँ पर खड़े हैं, सब जगह चेक कर लो, कोई लाइन मिलनी नहीं चाहिए, किसी तरीके की समस्याएं न आए। इसका ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है। अगले 2-4 दिनों के अंदर ये समस्या बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, ये मैं आप लोगों से और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर गढ़ी मोहल्ले में 28,35,000 की लागत से सीमेंटेड सड़क बनाने का काम, 23 लाख की लागत से बराईपाड़ा में सीमेंट का, पीएनबी बैंक से मेन बाजार का 17.93 लाख का, बारिश के पानी की निकासी हेतु 48.5 लाख का, मेंटेनेंस सीवर लाइन 32,30,000 का, नए ट्यूबवेल लगाने का जो काम है वो 13,77,000 रुपए का, और 6 नए ट्यूबवेल बसेलवा कॉलोनी 44 लाख रुपए का, और 17,30,000 रुपए का पार्क का नवनिर्माण, कुल लागत 2,82,50,000 रुपए के कामों का आज यहाँ से शुरुआत हो रही है। और एक ये तो टोकन, जो कि एक औपचारिकता होती है, क्योंकि मेरे प्रेस के भाई भी बैठे हैं, इन्हें न्यूज नहीं मिलेगी, कहीं मंत्री जी तो उद्घाटन नहीं कर रहे, लेकिन उद्घाटन की कोई जरूरत नहीं है, काम रेगुलर चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के काम, चाहे खत्री वाले की सड़क हो, खत्री वाले के पानी की समस्या हो, चाहे और समस्या हो,
रेगुलर काम आदि के चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये औपचारिक तरीके से, क्योंकि विपुल गोयल काम करने में विश्वास करता है, नारियल रख के नहीं चलता। कई नेता गाड़ी में नारियल रख के चलते हैं, काम कोई कराए नारियल में फोड़ दूं। विपुल गोयल ऐसा काम नहीं करता। विपुल गोयल काम करने में विश्वास करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या के लिए, अभी तो महीने 2 महीने हुए हैं, अरे भैया 1-1.5 साल रुक जाओ, फरीदाबाद का नक्शा बदल दूंगा। मैं आप लोगों को तो इसलिए क्योंकि आपके प्यार में, आपके समर्थन में कोई कमी नहीं है, इसलिए जितना प्यार और जितना आशीर्वाद और समर्थन आप लोगों ने दिया, बनिएगा बेटा हूँ, ब्याज समेत चुकाने का काम करूंगा। चिंता मत करो, उससे डबल काम करूंगा और रात दिन फरीदाबाद और हरियाणा के विकास के लिए काम करूंगा। क्योंकि विपुल गोयल चाहे चंडीगढ़ चला जाए, चाहे विपुल गोयल दिल्ली चला जाए, विपुल गोयल की पहचान आप लोग हैं जो यहाँ पर बैठे। तो विपुल गोयल ये भूलता नहीं है। आप लोग खुश होंगे तो विपुल गोयल को कहीं भी पहुंचा देंगे, है ना। तो इसलिए चिंता ना करो, आने वाले दिनों में पूर्ण रूप से विकास पूरे फरीदाबाद का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेशन के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर और भी अन्य जो काम है। आप अनाज मंडी का जो हॉस्पिटल है वो बंद करा दिया गया था, उसकी 4 मंजिल थी, उसे 2 मंजिल करा दिया गया। मैं तो सोचना चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग का दिवालियापन था, जो इस तरीके की सोच थी। 1 लाख लोग मेरे गरीब उसके चारों तरफ बसते हैं और हॉस्पिटल का उनको जरूरत है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगले 1 साल के अंदर ये विपुल गोयल उस हॉस्पिटल का उद्घाटन भी यहाँ करें। तो वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग जो पिछले 6-7 सालों से बन रही थी, उसमें तेजी ला दी गई है। अगले 1 साल में स्कूल की बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो जाएगी। आप चिंता ना करें, चाहे नेहरू कॉलेज का रुका हुआ काम है उसको भी पूर्ण कराने का काम हम करेंगे, और जितने भी रुके हुए काम थे सब 1 साल के अंदर पूर्ण होने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो मैं उन्हें आप लोगों के समर्थन और प्यार के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आप लोगों को कहना चाहता हूं कि विपुल गोयल को आपने जो दायित्व दिया है वो पूरे हरियाणा में घूमने का। विपुल गोयल से उम्मीदें हरियाणा के हर शहर के लोगों को है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी अनुपस्थिति में मेरा जो ऑफिस है वो सक्षम है। विपुल गोयल की वहाँ जरूरत नहीं है। वहाँ पर जो भी काम के लेकर आप चाहोगे, विपुल गोयल हो ना हो, वहाँ पर व्यक्ति जो मिलेगा वो आपका काम करने में पूर्ण रूप से सक्षम होगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपुल गोयल भी आपसे मिलता रहेगा समय समय पर, लेकिन काम में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। तो यहाँ पर सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और निवेदन है कि हमारी लगभग फाइल काफी आगे पहुंच चुकी है सैनी धर्मशाला की। अब से पहले कृष्णपाल जी ने भी, बाकी जितने भी नेता आए हैं, सबने वादा किया लेकिन काम नहीं किया। अब हमारी वो फाइल लगभग पूरी हो चुकी है। बस मंत्री जी का इशारा होने पर हमारी धर्मशाला बन ही जाएगी। लाइन तो डल गई है, आगे कनेक्शन नहीं है इसका, निकालने सफाई चल रही है, सफाई हो गया ऊपर लाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। जय हो, जय हो। तुम्हें तो एक बार में 4 फाड़ करने चाहिए थे। संजय ये बात कर किसका नारियल है जी? फोड़ो जी, फोड़ो। बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।